स्टूडेंट, दिस इज़ कुलदीप सर फ्रॉम WJ इंग्लिश क्लासेस। वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम आपको 12th क्लास RBSc का होल सिलेबस के बारे में आपको क्या है बताएंगे। इंग्लिश कंपलसरी सिलेबस में जो इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर होता है वो आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 है। और बात करते हैं पेपर कैसा आता है। पेपर जो है वो 3 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आता है। तो आपको सेक्शन वाइज एक एक डिटेल से बताऊंगा बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन ए में जो पेपर है वो आपका 15 नंबर का आएगा, रीडिंग सेक्शन आएगा। इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आपका अनसिंथ पैसेज आएगा। अनसिंथ पैसेज आएगा लगभग जो ये होता है वो आपका 600 से 700 वर्ड्स वर्डिंग के अंदर ये आपके एग्ज़ाम में आता है। और क्वेश्चन आते हैं इसमें 1 to 9 और पर क्वेश्चन है वो 9 नंबर का होता है। पहले जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो आपको पैसेज को रीडली पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसी में से पुटअप करके आपको करना होता है। बाकी जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, आपको सेम मीनिंग्स के छाटने होते हैं या साइनोनिम्स होते हैं। उस पैसेज के अंदर ही हमें क्या है छाटकर हमें क्या है लिखना होता है। उसी के बाद में जैसे कि हमने पूरा पैसेज थ्रोली पढ़ा, पढ़ने के बाद में हमने 6 क्वेश्चन पुटअप किए और 3 क्वेश्चन जो साइनोनिम्स के एग्ज़ाम में आपके आएंगे। ऐसे करके आपको जब आपको एक एक टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा तब आपको अच्छी तरह से इसको थ्रोली क्या है समझाया जाएगा। अब जो अपना क्वेश्चन आता है 10वां और 11वां। 11वां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन आता है वो नोट मेकिंग पैसेज का आता है। ये भी एक तरह का पैसेज होता है, आपको पैसेज दिया होता है। ये भी लगभग 500 से 600 वर्डिंग का आता है और इसके हमें क्या बनाने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं। अब नोट्स है तो नोट्स में क्या है, सबसे पहले हमें उसको थोड़ी पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हमें इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स में सबसे पहले सूटेबल टाइटल छाटना है। टाइटल में कम से कम आपको उस पैसेज की 4 नोट्स आपको क्या है एग्ज़ाम में बनाने हैं। और पर जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का एग्ज़ाम में क्या है वो आता है। उसके बाद में उस क्वेश्चन के बाद में ही जो क्वेश्चन आता है 11वां, वो उसी पैसेज का हमें क्या करनी होती है, समरी करनी होती है। समरी में हमें क्या करना होता है, जो मोस्ट लाइनें होती है, लाइंस होती है, वो हमें लिखनी होती है। सबसे पहले हमें उस मोस्ट लाइनों को टिक करना है। उसके बाद में हमें टाइटल लिखते हुए उसी टाइटल के बारे में हमें बताते हुए हमें क्या करनी है, समरी करनी होती है। समरी कितना, अब बच्चे पूछते हैं कि ना कितने भाग का हम समरी करें, तो आपको 1/4 भाग में करना होता है या 30 से 40% जो भाग उस पैसेज का हमें क्या है लिखना होता है। इस प्रकार हमने देखा सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए है वो कितने नंबर का आ रहा है, 15 नंबर का आ रहा है। जो पहला उसमें 2 पैसेज आ रहे हैं, अनसीन पैसेज हैं, दोनों ही अनसीन पैसेज हैं। पहला जो पैसेज है वो है 9 मार्क्स का, 9 क्वेश्चन है। और दूसरा जो पैसेज है वो भी क्या है, अनसीन पैसेज है, लेकिन इसे हमें क्या बनाना है, नोट मेकिंग बनाना है। जो 10वां और 11वां क्वेश्चन है, और 10वां क्वेश्चन 4 नंबर का है और 11वां क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। इस प्रकार जो पहला जो सेक्शन हुआ वो कितने नंबर का हुआ, 15 नंबर का हुआ। आगे हम चलते हैं तो सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी है जो 25 मार्क्स का आता है और ये किसका आता है, राइटिंग का आता है। राइटिंग या कंपोजिशन जिसे क्या आप बोल सकते हो। सबसे पहले बात करें शॉर्ट कंपोजिशन आता है। शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर हमें जो 12 क्वेश्चन है उसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 5 जो इसमें टॉपिक आते हैं, जो कौन से हैं, नोटिस है, इन्विटेशन है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है और कौन सा है, आर्ग्यूमेंट है। एग्जाम में ये 5 टॉपिक आपके क्या है सिलेबस में दिए गए। इनमें से कितने से टॉपिक आएंगे, 2 सिलेबस में आपके आएंगे। तो आप जब पढ़ाया जाएगा, आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो इन टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। नोटिस है, इन्विटेशन है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट और आर्ग्यूमेंट है। आपको एग्जाम में कितनी मिलेंगी, आपको एग्जाम में आपको 2 मिलेंगी। उन दोनों में से आपको क्या एक करना होता है। और कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है और 50 वर्ड्स में आपको क्या है ये कंप्लीट आपको करना होता है। ऐसे करके जो शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक आपके आता है। अब 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 13वें क्वेश्चन के अंदर हमें हमारा रिपोर्ट या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में आता है। थोड़ा सा मैं रिपोर्ट के बारे में बता दूं। रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन होता है या किसी इवेंट के बारे में हमें क्या इसके बारे में लिखना होता है। जैसे कि आप ट्रेन एक्सीडेंट है, बस एक्सीडेंट है, स्कूल में कोई फेयरवेल पार्टी कर रहे हो, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना वो रिपोर्ट कहलाता है। और एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना, जैसे पैलेस है या कोई पर्सन है या किसी जगह के बारे में हम वर्णन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो ये भी अथवा में आएगा, चाहे आप रिपोर्ट कर लो या फैक्चुअल क्या कर लो डिस्क्रिप्शन। जो आपकी अगर जिस पर अच्छी कमांड होती है उसको आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ये भी 7 मार्क्स का आता है। 100 वर्ड्स के अंदर आपको क्या है करना होता है। तो हमने पढ़ा सेक्शन जो बी है वो है
राइटिंग है, कंपोजिशन का आता है, शॉर्ट कंपोजिशन कहते हैं। पहला जो 12 क्वेश्चन आएगा इसमें 5 टॉपिक आते हैं, उनमें से हमें कितने एग्जाम में 2 आते हैं, दोनों में से क्या एक करना होता है। और 4 मार्क्स का होता है, वर्ड्स कितने आते हैं 50 मार्क्स का, ये क्या है एग्जाम में होता है। बाद में हम बात करें जो अगला क्वेश्चन है वो 13 क्वेश्चन रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में अभी मैंने बताया कि ऐसे कैसे क्या एग्जाम में आएगा, इन दोनों में से अल्टरनेटिव आपको क्या है एक करना होता है। अब 14वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो है लेटर है, ये भी 7 मार्क्स का आता है और 100 वर्ड्स के अंदर इसको क्या कंप्लीट आपको करना होता है। देखो हमने अभी पिछली जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है लेटर 2 टाइप से आते हैं, एक तो होता है फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो टॉपिक आएगा जो है इनफॉर्मल लेटर आपकी क्या नहीं आएंगी, फॉर्मल लेटर ही क्या है आपके एग्जाम में आते हैं। उनमें से भी बताया गया कि 4 लेटर जो है वो आपको बताए गए हैं। पहला लेटर है जो है जॉब एप्लीकेशन है, दूसरा है लेटर टू द एडिटर है, तीसरा लेटर ऑफिशियल लेटर है, चौथा लेटर बिजनेस लेटर है। ऐसे करके 4 लेटर आते हैं, चारों में से आपके एग्जाम में 2 मिलेंगे, दोनों का जोड़ा एक साथ में है। अभी तक जितने भी 2 एग्जाम उनमें ऐसे आया है कि जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर, इन दोनों में से एक आता है। उसके बाद अगले जो साल में है, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेशन में क्या आता है, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर एग्जाम में आते हैं। इन दोनों में से क्या एग्जाम में आते हैं। जो भी अब 4 लेटर है जब आप पढ़ाया जाएगा इसी तरह से इसके बारे में बताया जाएगा। अब जो 15वां जो क्वेश्चन आता है, 15 जो क्वेश्चन आता है स्पीच और आर्टिकल आता है। अब ये भी आपका ऑप्शन में अथवा में है, आप कोई सा भी कर सकते हो, स्पीच कर लो या से कोई सा आर्टिकल कर लो। 7 नंबर का आता है और 100 शब्दों के अंदर इसको क्या है हमें एग्जाम में करना होता है। तो पता स्पीच के बारे में बताऊं, स्पीच में क्या होता है, सबसे स्पीच के बारे में आपको यहाँ पे व्यूज़ देने होते हैं, आपको बोलना नहीं लिखना होता है। तो आपको एक फॉर्मेट बनाकर बताया जाएगा कैसे कैसे आपको बताना है और आपको व्यूज़ उसके अंदर देने हैं। ये भी 100 शब्दों के अंदर क्या है ये एग्जाम में आता है। उसके बाद में अपना आता है टॉपिक, उसी में आर्टिकल किसी भी आपको क्या लिखने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आर्टिकल दे देगा, उसी के ऊपर आपको क्या है लिखना होता है। जिस पे आपकी कमांड है वो आपको क्या है करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी है वो है 40 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का। दोनों देखो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों मिलाकर 40 मार्क्स हैं और ये उसके बाद में सेक्शन सी है अकेला ही कितना 40 मार्क्स का आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्सटुअल बुक, जो सेक्शन जो सी आता है जो 40 नंबर का आता है, टेक्सटुअल क्वेश्चन के बारे में क्या है ये आता है। टेक्स्ट बुक से आपका आएगा, आपकी बुक 2 है, एक तो रेनबो है, एक पैनोरमा है। इन दोनों बुकों के बारे में आपको डिटेल से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे रेनबो के 2 पार्ट हैं, एक तो पोइट्री होता है, एक क्या होता है प्रोज होता है। एक पोइट्री होता है, क्या है प्रोज होता है। प्रोज होता है, पोइट्री मीन्स जो गद्य भाग होता है और प्रोज मीन्स क्या होता है पद भाग होता है। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे पहले बात करें रेनबो में, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सटेट आता है या स्टेंजा आता है। आपको क्या करेगा 2 स्टेंजा देगा, उसमें भी अथवा में अल्टरनेटिव आप कोई सा भी क्या एग्जाम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको स्टेंजा देगा और नीचे क्वेश्चन देगा 16 और 17, 2 मार्क्स के ये होंगे और वर्डिंग होगी इनकी 35 से 40 जो एग्जाम में इनकी वर्डिंग होती है। उसके बाद में अपन बताते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पोइट्री सेक्शन के अंदर। पोइट्री सेक्शन के अंदर आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चनों में से आपको कितने करने होते हैं, आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में क्या है करने होते हैं। जो भी ये वर्डिंग आता है 30 से 40 जो वर्डिंग आता है और ये कितने नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का एग्जाम में क्या है आपके ये आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन जाते हैं प्रोज सेक्शन के अंदर। प्रोज सेक्शन के अंदर आपको 19 से 22 जो क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें अल्टरनेटिव नहीं आता है। आपको 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे और वो कितने मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा और कितने क्वेश्चन हुए 8 मार्क्स। ठीक है, अब आगे वर्डिंग इसकी होती है 30 से 40 शब्दों में आपको क्या कंप्लीटली ये करना होता है। अब उसके बाद में जैसे हमने पढ़ा रेनबो के बारे में, रेनबो के 2 सेक्शन थे पोइट्री और प्रोज, उसी के बारे में बता दिया मैंने। तो कितने मार्क्स का हुआ ये टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम में आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो दोनों किताबों से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, रेनबो से भी आएगा और पैनोरमा से भी आएगा। सबसे पहले रेनबो का बात करते हैं। रेनबो में क्या है, एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो 7 मार्क्स का होता है। उसके वर्ड्स कितने होंगे 125 जो वर्ड्स इसके कंप्लीट होंगी। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन है वो पैनोरमा का आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 7 नंबर का आता है, 7 मार्क्स का आता है और वर्डिंग होगी 125। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि कहानी के जितने भी करैक्टर होते हैं उन्हीं के बारे में, करैक्टर के बारे में क्या क्वेश्चन ये पूछता है। और उसके बाद में जो अपना क्वेश्चन है लास्ट है, जो ये जो है पैनोरमा से आते हैं 4 क्वेश्चन आते हैं
और 4 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं और 8 मार्क्स के होते हैं और वर्डिंग इनकी क्या होती है 30 से 40 जो वर्ड्स एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू।